अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़ और मैं हूँ फराज। शायद खबर शामिल करते हैं उथल से, जहाँ में रिपोर्ट कर रहे हैं मीर गुलाम हुसैन। इनका कहना है उथल में तीसरे दिन भी लॉकडाउन जारी, लेकिन कम उजरत वाले लोग और दिहाड़ीदार तबका सख्त परेशान। अवाम हल्कों का कहना है कि 3 दिन से लॉकडाउन की वजह से हमारे कामकाज बंद है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मीर गुलाम हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर बलूचिस्तान से। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस खबर बलोचिस्तान जिला लसबेला तहसील उथल मेन बाजार में मौजूद हूँ। मेन बाजार में मजदूर तबका बैठा हुआ है, उनसे हाल वाल करते हैं और क्या क्या सुनते हैं। तो खैर खबर है कि भाई कोरोना वायरस जो खदशो सही है और लॉकडाउन में तभी तो बैठा है, तो मजदूरी वाला बैठा है। मजदूरी बैठा है, गरीब गाँव में। अच्छा मजदूरी मजदूरी कोई रहना वाटा मतलब काम ही ना कोई किए था गुजर सफर किए था इंशाल्लाह हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान अपील किए, वज़ीर आला बलूचिस्तान ऐलान किया 3000 राशन वगैरह बार में फोन करूँ ठीक है और पंहिंजे घर में भी चला कि कोरोना वायरस जो खदशो ठीक है न राशन मिलंदो और पंहिंजे घर में ठीक है न कुछ भी चला बेटा तो भी चला बेटा मजदूर कौन रह गया कोई भाई 12 बच्चे किए गुजर सफर किए था करो चक्कर भी को ना यानी कोरोना वायरस जो खदशो ठीक है और लॉकडाउन तेला क्योंकि कोरोना वायरस खदशो तेला करे सही है ना तो चवण मतलब घर में बियो हुकूमत बलोचिस्तान ऐलान किया 3000 को घर मिलंदा बाहर निकल वायरस पैदा तो ठीक है और घर छड़ा को था तो भी ऐसा वाह होंगी तो खादे पीते लागी होंगे तो अच्छा खादे पीते हमारे कौन तेला कर बात मौजूद के बात करके अच्छा अगर घर इन लाइ कोता ॿियो के रोज़गार कोन्हे वञी मजदूरी लाइ था चवंदा पोइ मजदूरी वग़ैरह कोन्हे वञी कोई छोड़ा लो भाई तू छड़ा आयो तो खबर भाई कोरोना वायरस जो खदशो खबर तो रोजगार वगैरह जो ठीक है बिल्कुल मजदूर तबकों का ये कहना है कि हम लोग समझते हैं कि भाई कोरोना वायरस का खदशा है और लॉकडाउन है, लेकिन कहने का मतलब लोग घर नहीं बैठ सकते हैं। घर अगर बैठते हैं तो हम लोग को घर में राशन वगैरह कौन पहुंचाएंगे। मजदूर तबके का ये कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान से गुजारिश की है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है वो डिप्टी कमिश्नर लसबेला को बोले ताकि उनको 3000 है या कितने भी पैसे उनको मिले ताकि अपने घर बैठ सके। जी।